आइए ले चलते हैं देश प्रदेश से जुड़ी हुई तमाम बड़ी खबरों की ओर। जनपद जौनपुर के सुजानगंज के श्री गौरी शंकर धाम में श्रावण मास का रहता है विशेष महत्व। जनपद जौनपुर के सुजानगंज के प्राचीन और विशाल मंदिर श्री गौरी शंकर धाम का श्रावण मास में विशेष महत्व रहता है। यह मंदिर सुजानगंज से मछली शहर मार्ग पर स्थित है। यह मंदिर ऐतिहासिक शक्तिपीठ के साथ साथ श्रद्धा और विश्वास का केंद्र बन गया है। श्रावण मास के अंतिम सोमवार को भारी संख्या में उपस्थित श्रद्धालुओं ने किया पूजा अर्चना। लंबी कतार में खड़े होकर करते रहे इंतजार। भोर से श्रद्धालुओं की लगी रही लाइनें। मंदिर का मुख्य द्वार खुलते ही श्रद्धालुओं ने लगाया शिव शंकर भोलेनाथ बाबा का जयकारा। जयकारा लगाते ही गूंज उठा सुजानगंज का गौरी शंकर धाम। मंदिर में स्थापित शिवलिंग शंभु एवं कालातीत होने के साथ साथ अर्धनारीश्वर के रूप में है, जो अद्वितीय है। इस मंदिर के विषय में कहा जाता है कि जहां यह मंदिर स्थापित है वहां पहले घनी झाड़ियां थी। 14वीं सदी की बात है। लोग अपनी गायों को चराने के लिए लाते थे। एक दिन एक गाय इसी घड़ी झाड़ी में घुस गई और काफी खोजबीन के बाद भी नहीं मिली। शाम को जब स्वामी अपनी गाय को ढूंढते ढूंढते झाड़ी के समीप पहुंचा तो वहां एक दृश्य देख आश्चर्यचकित रह गया। गाय एक स्थान पर शांतचित खड़ी थी और उसके स्तन से दूध अपने आप एक काले पत्थर पर गिर रहा था। इस दृश्य को देखकर उसने कई लोगों को इस विषय में बताया। तभी किसी को स्वप्न आया कि उस पत्थर को उखाड़ो मत, बल्कि वहीं एक मंदिर का निर्माण करा दो। इसके बाद सामूहिक रूप से इस मंदिर का निर्माण करा दिया गया। पेश है भारतीय सहारा के लिए जयप्रकाश तिवारी की खास रिपोर्ट। गौरी शंकर मंदिर बहुत ही प्राचीन मंदिर है, जहां पर आज महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर आप लोग देख सकते हैं कितनी भीड़ यहाँ पर इकट्ठा हुई है। श्रद्धालु उमड़े हुए हैं। सुबह से ही शिव भक्तों का तांता लगा हुआ है। दर्शन करने के लिए बहुत सारे तमाम श्रद्धालु आए हुए हैं और यह बहुत ही प्राचीन मंदिर है और अर्धनारीश्वर मंदिर है, जहाँ पर गौरा पार्वती जी और बाबा भोलेनाथ जी दोनों लोग विराजमान हैं, जिसमें सभी लोग दर्शन करने के लिए आप लोग देख सकते हैं कितनी पब्लिक यहाँ पर आई हुई है और बहुत सारे प्रशासन के लोग चुस्त दुरुस्त व्यवस्था के साथ लगे हुए हैं। देखिए, ये गौरी शंकर मंदिर है, जिले का एक ऐसा मंदिर है कि जो कि माता गौरी और भगवान भोलेनाथ दोनों लोग यहाँ विद्यमान हैं। ये स्वयंभू हैं। ये हजारों वर्ष पूर्व यहाँ बहुत बड़ा टीला था। नील राजभर जब रहते थे उस समय की बात है कि जब ये टीले पे बहुत झाड़ियाँ थी। लोग चरागाह टाइप का यहाँ स्थान बना हुआ था। लोग अपनी गाय भैंस को लेकर आते थे, आप चरवाते थे। उसमें बताया जाता है कि एक गाय थी जो कि 1 हफ्ते 10 दिन पहले ही वो अपने बच्चे को जन्म दी थी। वो जब यहाँ उसका स्वामी ले आता था, चरने के लिए छोड़ता था, वो शाम तक चरते चरते जो है झाड़ी के अंदर जाती और फिर निकल के बाहर आती, जो कि उसका स्वामी समझ नहीं पा रहा था। घर पे जाते शाम को जब गाय को दोहना चाहते थे तो उस समय वो दूध नहीं देती थी। सुबह के वक्त दूध देती थी। 2 दिन 3 दिन ऐसे अनवरत जला तो बहुत परेशान हो गया वह। तो सोचा कि हमारी गाय जो है, बच्चा तो घर पे रहता है लेकिन सुबह दूध दे रही, शाम को दूध नहीं दे रही है, बच्चा भी नहीं पीता, तो दूध क्या हो जाता है, गाय दूध क्यों नहीं दे रही। वो बड़े चिंतित होकर दूसरे दिन दिमाग में रखा कि हम स्वयं अब गाय के पीछे लगे रहेंगे और आज हम अपनी गाय को देखेंगे कि कहाँ रहती है, क्या करती है। बताते हैं कि दोपहर बाद गाय धीरे धीरे चलते चलते फिर झाड़ी के अंदर जाने लगी। उसका स्वामी भी कुछ दूर से जो है उसको देखते हुए उसके पीछे लग गया। वो काफ़ी गहराई में झाड़ी के अंदर जाने के बाद एक स्थान पर रुक गई। उसका स्वामी दूर से देख रहा था कि गाय जिस स्थान पर रुकी उस स्थान पर उसके शरीर से खुद थन से जो है दूध निकलना चालू हो गया। कुछ देर तक वह गाय वहीं रुकी रही। जब दूध बंद हुआ तो गाय वहाँ से तो निकल गई। वो बड़े चक्कर में पड़ा कि ये क्या हो रहा है। वो गाय निकल गई। फिर वो पीछे पीछे आदमी जो है उस स्थान पर गया, देखा कि ये क्या है, दूध है, क्यों निकल रहा था। देखा तो वहाँ एक छोटी सी आकृति पत्थर की दिख रही थी। वो उसको बड़े आश्चर्य में होकर देख रहा था
और बड़े आश्चर्य से हो कि वो फिर निकला अपने गाय के साथ फिर घर गया और लोगों से घर परिवार में बताया। बात धीरे धीरे फैलने लगी। दूसरे दिन तमाम लोग इकट्ठा हुए, फिर जो है गाय उसी ढंग से गई, उसी ढंग से गई। तो गाँव के तमाम लोग देखे। देखने के बाद वो उस स्थान की खुदाई करना चालू की कि देखिए ये पत्थर में है क्या, यहाँ पे जो है डायरेक्ट गाय से दूध निकल रही है और दूध भी जो है वो समाहित हो जाता है इसी को। तो वो काफ़ी गहराई तक गए, लेकिन क्या यहाँ पे जो है डायरेक्ट गाय से दूध निकल रही है और दूध भी जो है वो समाहित हो जाता है इसी को। तो वो काफ़ी गहराई तक गए, लेकिन पत्थर धीरे धीरे नीचे ही होता जा रहा था। आपका चहेता चैनल भारत सरकार की डिजिटल मीडिया आचार संहिता 2021 के अंतर्गत FCDN का सदस्य है। हम अपनी खबरों में FCDN की कोड ऑफ इथिक्स का पालन करते हैं। FCDN का सदस्य होना ही खबरों की प्रमाणिकता है।